तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही एजुकेशनल चैनल में। तो आज हम लोग फिर से इस वीडियो में सदिश वेक्टर के बचे हुए क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। इसमें आपको दोस्तों 2023 से लेकर 2010 तक जितने भी क्वेश्चन आज तक हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए वे सारा क्वेश्चन इसमें मिल जाएगा। तो पिछले वाले वीडियो में हमने लगभग यहाँ तक दोस्तों एक एक क्वेश्चन का विस्तार सोल्यूशन बता दिया था। अगर आपने उसे नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 73 से विस्तार सोल्यूशन के साथ शुरू करेंगे। तो यहाँ पर बोल रहा है कि सदिश इतना का दिक् को ज्याए हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, जो इसमें दोस्तों सदिश दिया हुआ है उसका हम अंडर रूट स्क्वायर निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर फिर प्लस 12 के होल स्क्वायर। तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 3 9 प्लस 4 4 16 प्लस 12 के क्या होता है 144। यहाँ पर इसको जोड़ देंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और फिर इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 5 9 अच्छो 169। और आपको पता होगा कि 169 का वर्गमूल दोस्तों 13 होता है। तो यहाँ पर बोल रहा है दिक् को जाए। अब जो ये सदिश दिया हुआ है 3i, उसी में दोस्तों सभी को आपको अलग अलग कर देना। देखिए पहले मैं लिख देता हूँ, 3 है -4 है और फिर 12 है, और जो यहाँ पर रूट 13 मतलब आया तो सभी को बटा में 13 कर देना। जैसे यहाँ पर दिया वही देखिए प्लस में है और ये माइनस में है और ये प्लस में है। तो ये आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर दोस्तों बी में मिल रहा है। देखिए ये माइनस में बाकी दो प्लस में है। अगला क्वेश्चन कि यदि इतना एवं इतना परस्पर लंब हो तो x का मान होगा। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जब दोनों परस्पर लंब हो तब दोस्तों ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 होता है। और यहाँ पर आपको मान लेना है, माना कि ए वेक्टर बराबर इतना बी वेक्टर बराबर इतना और परस्पर लंब हो तो इसका समीकरण इतना होता है। फिर इन दोनों का मान यहाँ पर रख देंगे ए और बी का, और फिर डॉट में गुना कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा xi -3j प्लस 5k। फिर यहाँ पर b का मान क्या -xi फिर प्लस xj प्लस 2k। अब यहाँ पर i को i के साथ गुना करना, तो देखिए यहाँ पर भी x है और यहाँ पर -x है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों -x² हो जाएगा, x मिलके x² हो जाएगा। फिर यहाँ पर j है, यहाँ पर भी j है, लेकिन यहाँ पर -3x हो जाएगा क्योंकि इसके साथ x है। फिर यहाँ पर 5 है, k है तो k मिलकर 1 हो जाएगा, लेकिन 5 दूनी 10 हो जाएगा, वो भी प्लस में। अब यहाँ देखिए क्या बन रहा है, एक गुणनखंड का समीकरण बन रहा है। तो यहाँ पर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं x², तो ये प्लस में हो जाएगा और ये दोस्तों माइनस में हो जाएगा, बराबर 0 कर देते हैं। तो ये इसका माइनस जब हम इधर भेजेंगे 0 की तरफ तो ये -x² और फिर +3 -10 बच जाएगा, फिर बराबर इधर 0 कर देंगे। तो अब देखिए यहाँ पर आपको देखना है गुणनखंड की किस तरह ये टूटेगा। तो यहाँ पर क्या आ रहा है दोस्तों 10 आ रहा है, और इस मतलब बीच में ऐसा आपको तोड़ना है कि गुना करने पे दोस्तों 10 आना चाहिए, लेकिन जोड़ घटाव करने पे 3 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 5 दूनी 10 अगर करते हैं, प्लस में 5 कर देंगे तो ये आसानी से 3 आ जाएगा 2 घटाने पे। तो यहाँ पर स्क्वायर दोस्तों ये कर देते हैं, देखिए 5 और माइनस फिर कर देते हैं 2x। ये 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, और इन दोनों को गुना करने पे कितना आ रहा है 10 आ रहा है। तो ऐसे ही आना भी चाहिए। अब इसमें हम x कॉमन ले लेंगे और इसमें 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा दोस्तों क्योंकि माइनस हम कॉमन ले लिए। फिर x -2 और ये x + 5 बराबर 0। फिर यहाँ पर यदि करके हम लगाएंगे x -2 बराबर 0, x + 5 बराबर 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x बराबर 2 आ जाएगा, और ये दोस्तों x बराबर -5 आ जाएगा। तो x बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर 2 और -5। तो आपको देखना है ऑप्शन में 2 और 5, इसको उल्टा नहीं करना है, जैसे आया वैसे ही रखना है। तो ये ऑप्शन डी में दे रहा है। और अगला जो दिया हुआ है आई क्रॉस, देखिए इसमें सभी क्रॉस है दोस्तों। तो जो पहले छोटकी कोष्ठ के अंदर रहता है बोर्ड मास के अनुसार हम उसका करते हैं। तो यहाँ पर एक घड़ी का चित्र बना लेना है और इसको एंटी क्लॉकवाइज में लिखना। ये हो जाएगा आई जे और के। तो यहाँ पर आपको देखना आई और जे है, तो इसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों आई और जे, फिर कहाँ जा रहा है के। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आई के साथ दोस्तों के हो जाएगा, आई क्रॉस के, फिर बीच में प्लस देंगे जे। अब जे और के है तो यहाँ पर जे देखेंगे और के देखेंगे, फिर इधर ही आ रहा, यानी यहाँ पर क्या हो रहा विपरीत हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर तीर जो है दोस्तों ये एंटी क्लॉक में जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जे और के फिर क्या आ रहा आई आ रहा, तो यहाँ पर हम क्रॉस आई दे देंगे, फिर प्लस के क्रॉस के और फिर आई है, यानी यहाँ पर के और आई तीर इसी तरह में आ रहा के और आई, तो यहाँ पर फिर जे हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आई के क्या सभी डिफरेंट है, तो यहाँ पर फिर से आपको देखना है
आई और के, यहाँ पर आई और के, यानी दोस्तों यहाँ पर देखिए अभी उल्टी जा रहा, तीर किधर के, इस साइड के एंटी क्लॉक वाइज, लेकिन अभी क्लॉक वाइज जा रहा आई और के। तो यहाँ पर फिर क्या आ जाएगा, उल्टा जा रहा है तो माइनस सिर्फ लगा देना। फिर यहाँ पर जे और आई है, यहाँ पर जे हो गया और ये भी दोस्तों क्लॉक वाइज में जा रहा है, तो ये भी उल्टा है, इसलिए इसमें भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर प्लस देंगे के और जे, यहाँ पर के और जे है, ये भी देखिए उल्टा आ रहा है, तो इसके आगे फिर क्या आई है, तो ये माइनस आई हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस जब माइनस के माइनस आई, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नहीं तो आप इसमें से माइनस कॉमन भी ले सकते हैं, तो ये सभी प्लस में हो जाएगा। और इसे आप चाहें तो आई जे के आगे पीछे भी लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस में कोई दिक्कत नहीं होता है। देख लेते हैं आंसर किस में दे रहा, यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन में देखिए आंसर दे रहा आई जे के, तो आप इसको सजा के लिख दीजिएगा, क्योंकि सभी प्लस में है, उससे कोई दिक्कत नहीं। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बड़की कोष्ठ के अंदर आई जे के वेक्टर लगा हुआ का मान पूछ रहा है। तो देखिए अगर यहाँ पर तीनों डिफरेंट हो तो उसका मान दोस्तों क्या होगा, 1 होगा। और वहीं अगर इसके जगह पर सभी सेम रहे, जैसे देखिए यही सेम चीज़ एक यहाँ पर भी है, इसमें तीनों डिफरेंट है और यहाँ पर सभी सेम है, तो इसका आंसर क्या दे रहा है, इसका आंसर 0 होगा। देखिए दे रहा है कि नहीं, बी। और इसमें दोस्तों 1 दे रहा है। तो आपको इतना याद रखना है कि बड़की कोष्ठ के अंदर अगर तीनों डिफरेंट हो तो इसका मान 1 होता है, और अगर तीनों सेम हो तो उसका मान दोस्तों 0 होता है। तो आप इसे इस तरह याद रख सकते हैं। ये एक थ्योरी का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी दोस्तों एक थ्योरिकल पॉइंट ही है। तो बोल रहा है कि ए क्रॉस इंटू बी क्रॉस सी। तो देखिए जो यहाँ पर क्रॉस है, इसे गुना करने के बाद इसका डॉट में आंसर आता है। यहाँ 3 ऑप्शन डॉट में है, लेकिन एक ऑप्शन क्रॉस में है, और आंसर भी यही दे रहा है। तो मेरे हिसाब से लग रहा है कि दोस्तों ये थोड़ा फॉल्ट लग रहा है इसमें, क्योंकि इसका आंसर डॉट में होना चाहिए, ऑप्शन सी। लेकिन इसमें ऑप्शन डी दे रहा है दोस्तों, ये कैसे लाया मुझे भी नहीं पता। मेरे हिसाब से तो ऑप्शन सी होना चाहिए। आप अपने बड़े या शिक्षक ट्यूशन में पूछ के बताइएगा कमेंट करके कि इसका सही आंसर क्या होगा। ये मैं आप लोगों पर छोड़ देता हूँ। अगला है 78 नंबर। तो देखिए यहाँ पर भी आपको घड़ी का सहायता लेना है। जे और के है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जे और के, ये दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है, तो अगला क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या दिया, आई डॉट आई, तो यहाँ पर क्या है, डॉट है। तो मैंने क्या बताया था कि अगर दोनों सेम हो और बीच में डॉट हो तो उसका मान दोस्तों 1 होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और अगला है यदि ए लंब है बी पर तो ए इंटू बी, तो ये भी एक थ्योरिकल क्वेश्चन है दोस्तों, इसका मान 0 होता है। इसे मैं थ्योरी में पीछे भी बताया था फर्स्ट वाला वीडियो में। इसका पूरा फार्मूला दोस्तों इसी बुक के लास्ट में आपको चैप्टर बाय चैप्टर मिल जाएगा। अगला देखिए के क्रॉस, देखिए यहाँ पर क्रॉस लगा हुआ है, तो हम क्या देंगे कि के क्रॉस, और फिर यहाँ पर क्या आई और जे है, तो यहाँ पर देखेंगे आई जे, फिर क्या आ रहा है, के आ रहा है, तो यहाँ पर के दे देंगे। तो दोनों सेम तो आया, लेकिन इसके बीच में क्या क्रॉस है, तो इसका मान दोस्तों 0 हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन में क्या दे रहा है, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आपको क्रॉस और डॉट का बहुत ध्यान रखना है, नहीं तो गलती हो सकता है। इसी तरह अगला क्वेश्चन आप मुझे दोस्तों सोल्व करके सिर्फ इसका आंसर कमेंट में बता दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ये भी सेम उसी तरह क्वेश्चन है, इसका आंसर आप बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। अगला है ए क्रॉस बी। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एक वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर है, तो आपको यहाँ पर भी ध्यान देना डॉट और क्रॉस का, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं। यहाँ पर अगर क्रॉस रहे तो यहाँ पर बी क्रॉस ए हो जाएगा माइनस में, और वो उसी के जगह पर अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है तो यहाँ पर आप सिंपल बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिख सकते हैं। लेकिन अगर क्रॉस रहे दोस्तों तो यहाँ पर माइनस लग जाता है। तो क्वेश्चन में क्या दिया होगा, देखिए यहाँ पर क्रॉस है, तो यहाँ पर आपको डॉट भी मिलेगा और माइनस वाला क्रॉस भी मिलेगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसी के जगह पर अगर यहाँ क्रॉस के जगह डॉट रहता तो इसका सही आंसर सी होता। अगला क्वेश्चन है कि यदि ए बराबर इतना और बी बराबर इतना, तो आगे दोस्तों है कि ए डॉट बी क्या होगा। मतलब यहाँ पर आपको ए डॉट बी पूछ रहा है, तो बीच में डॉट है दोस्तों, तो आपको सिंपल इन दोनों को आई के साथ गुना कर देना। इन दोनों का मान आप यहाँ लिख दीजिएगा, मैं यहाँ पर डायरेक्ट देता हूँ। देखिए अगर सब्जेक्टिव में आए तो आपको लिखना है कि दिया है ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, उसके बाद प्रश्न से ए डॉट बी बराबर, यहाँ पर दोनों का मान रख देंगे ए और बी का, उसके बाद इस तरह गुना करेंगे। तो यह मैं ऑब्जेक्टिव में बता रहा हूँ दोस्तों, इसलिए यहाँ पर शॉर्ट बन बता देता हूँ। लेकिन आपको सब्जेक्टिव का भी तरीका पता होना चाहिए लॉन्ग लिखने का। तो यहाँ 2 है और यहाँ -1 है, तो यहाँ -2 हो जाएगा, और यहाँ जे है और यहाँ प्लस है, तो यहाँ पर -1 हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ जे है। यहाँ +2 है, यहाँ +1 है, तो यहाँ पर +2 हो जाएगा। तो ये 2 से 2 काट दीजिए, क्योंकि माइनस प्लस है, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर दोस्तों सिर्फ -1 बचा, तो इसका सही आंसर -1 आ जाएगा। तो एक बार ऑप्शन में देख लेते इधर क्या दे रहा है।
ऑप्शन में भी दोस्तों ए डॉट बी बराबर -1 दे रहा है। और इसमें देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, आई और के है, तो इसमें भी आपको घड़ी ले आना। यहाँ पर आई मान लेते हैं, यहाँ पर जे और ई के हुआ, घड़ी की विपरीत दिशा। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आई और के। देखिए ये आई हो गया और ये देखिए क्लॉक वाइज जा रहा है, यानी घड़ी की दिशा में जा रहा है दोस्तों, उल्टा है। तो मैंने क्या बताया था कि उल्टा में तो अगला ही होगा, लेकिन उसमें सिर्फ माइनस लग जाए। तो देखिए यहाँ पर आपको प्लस में भी मिल रहा है और माइनस में भी मिल रहा है, तो आप इसमें चौकड़ा सकते हैं। लेकिन आप अगर घड़ी बना लेते हैं तो आप इसका सही आंसर ला सकते हैं। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन डी होगा। तो यहाँ पर माइनस में दे रहा है, तो हाँ सही है, ऑप्शन डी होगा। अगला है कि इतना का मापांक क्या हुआ। तो देखिए जो यहाँ पर सदिश दिया हुआ उसके प्रथम वाला संख्या जो दिया हुआ रहता है दोस्तों, उसका सिर्फ हम स्क्वायर कर देते हैं रूट के अंदर, उसी का मापांक हो जाता है। तो यहाँ पर सदिश क्या है, आई जे के है, और इसके आगे वाली संख्या क्या है, एक्स वाई जेड है। तो इन तीनों का आपको क्या करना है, रूट के अंदर स्क्वायर कर देना है। तो इसका सही आंसर बी आ जाएगा। यह तो कई बार क्वेश्चन में भी उपयोग हो चुका है। अगला, यदि ए वेक्टर बराबर 2 और लेमडा ए इकाई सदिश हो तो लेमडा का मान, देखिए यहाँ पर बोल रहा है एक इकाई सदिश हो, तो इसका मान क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसको हल करने के लिए दिया है, यहाँ पर जो दिया है दोस्तों उसको लिख लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सब्जेक्टिव 2 नंबर में भी आ सकता है। फिर बोल रहा है कि लेमडा ए एक इकाई सदिश है, तो यहाँ पर प्रश्न से फिर कर देंगे, लेमडा ए वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, इकाई सदिश बराबर 1 होता है। अब यहाँ पर जो लेमडा एक मतलब ए का मान दिया हुआ है, यहाँ पर हम रख देंगे बराबर 1। यहाँ पर लेमडा का मान क्या आ जाएगा, 2 को ही पट्टी कर देते तो 1/2 इसका सही आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दे रहा है। इसमें अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एन कैप के स्क्वायर। तो देखिए इसका मान मैं पहले भी बताया था दोस्तों, एक कैप का स्क्वायर वो आया था पहले, इसका मान 1 होता है, तो इसे आप याद रख सकते हैं। और इस क्वेश्चन को तो मैं पहले ही बता दिया हूँ इसके साथ, कि अगर तीनों डिफरेंट रहे बड़की क्वेश्चन के अंदर, तो यहाँ पर इसका मान दोस्तों 1 होता है, और तीनों सेम रहे तो क्या हो जाएगा, इसका मान 0 हो जाएगा। और अगला है एक्स वाई जेड, ये भी दोस्तों, तो देखिए तीनों डिफरेंट है, तो यहाँ पर ये क्या होगा कि इसका जो आगे पीछे वाला वो आगे चलाएगा और बाकी जो आगे है वो पीछे चला जाएगा। तो ये ऑप्शन डी में दिख रहा है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला है, किसी तल पर लंब इकाई की संख्या होती है। तो इसमें दोस्तों किसी तल बोल रहा है, तो उसमें लंब इकाई की संख्या सिर्फ 1 ही हो सकती है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन है इसमें देखिए डॉट दिया हुआ है, तो जो यहाँ पर 2 और 3 हो तो 6 हो जाएगा, लेकिन आई और जे डॉट में है दोस्तों, क्या दोनों डिफरेंट है, आई डॉट जे। तो मैंने क्या बताया था कि अगर दोनों डिफरेंट रहे और बीच में डॉट है तो उसका मान 0 होता है। यहाँ पर 6 गुनी 0, यानी इसका मान भी दोस्तों क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन सी है, देखिए हाँ ऑप्शन सी दे रहा। उसी तरह अगला भी क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या है, जे और के है, वो भी डॉट में, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर इसका आंसर दोस्तों उसी तरह 0 आ जाएगा। ये मैं पहला वाला वीडियो में बताया था दोस्तों बहुत ही विस्तार में, यहाँ पर भी मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो है क्रॉस अगर रहे तो आपको घड़ी लेना है, और अगर उल्टा रहे तो आपको सिर्फ माइनस लगा देना, और डॉट प्रोडक्ट में अगर दोनों सेम रहे तो 1, और अगर डिफरेंट रहे तो 0। तो यहाँ पर क्या है, दोनों क्वेश्चन में दोस्तों डिफरेंट आई जे, जहाँ के जे और के, तो इसका मान दोनों का 0 ही होगा। इसका ऑप्शन सी, इसका डी हो जाएगा। और अगला क्या है, देखिए इसमें सिर्फ आई इंटू में दिया हुआ, तो इसको हम क्या करेंगे कि आई सभी में गुना कर देंगे, तो 3 आई क्रॉस नहीं दोस्तों डॉट है, यहाँ पर आपको डॉट देना, फिर बीच में +4 जे डॉट आई, और फिर यहाँ पर -5 के डॉट आई। तो देखिए यहाँ पर क्या है, आई है, ये आई है और ये जे है, दोनों डिफरेंट है दोस्तों, ये दोस्तों आई और यहाँ ये आई है, तो ई जे और आई दोनों डिफरेंट, यहाँ पर के और आई ये भी डिफरेंट है, तो ये 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, आई और आई दोनों डॉट में है, तो इसका मान 1 हो जाएगा, यानी 3 + 0 + 0, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 3 आ जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन में क्या दे रहा है, ऑप्शन बी सही दे रहा है। और अगला क्वेश्चन में बोल रहा है कि इतना और इतना मतलब बीच में डॉट है, तो इसमें भी सिंपल क्या करना, आई को आई के साथ और जे को जे के साथ गुना कर देना। इसमें के नहीं है दोस्तों, तो उसे हम 0 मान लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई को करेंगे आई के साथ, तो ये 2 एकम 2 हो जाएगा, और यहाँ पर जे है तो ये 3 हो जाएगा, 3 एकम 3, और यहाँ कुछ नहीं है दोस्तों के साथ, तो आप इधर जे 0 भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 2 5, इसका सही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन में क्या दे रहा है, ऑप्शन ए दे रहा है। और ये जो क्वेश्चन है इसका स्क्वायर कर देंगे, अंडर रूट का 2 है, फिर यहाँ पर 1 है, फिर 2 है, 2 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर, 4 + 1 + 4, 4 4 8 1 9, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 इसका सही आंसर आ जाएगा।
तो यहाँ भी ऑप्शन ए दे रहा है। इसके बाद थोड़ा बहुत क्वेश्चन और बचे हुए दोस्तों, और इसके बाद इस 3D का मैंने पहले ही अपलोड कर दिया था। अगर आप उसे भी देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। नहीं तो आप सभी चैप्टर का देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बना दिया गया है, सभी का चैप्टर बाय चैप्टर प्लेलिस्ट बना के दिया गया है। आप जिस भी चैप्टर का खोजना चाहें प्लेलिस्ट में जाकर खोज सकते हैं। इधर जो आगे के क्वेश्चन है इसमें देखिए 1 फलन 2 फलन 3 फलन है, एक दोस्तों डॉट में है और एक क्रॉस में है। तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा पहले हम इसका करें कि इसका करें। तो यहाँ पर आपको थोड़ा दिमाग लगाना। अगर आप बोर्ड मास के अनुसार ही दिमाग लगाएंगे तो क्या होता है, पहले का होता है, का माने गुना, तो पहले आप यहाँ पर गुना का करेंगे। लेकिन एक तरीका मैं बता देता हूँ दोस्तों, यहाँ पर मान लीजिए मैं पहले डॉट वाला का कर लेता हूँ, तो डॉट वाला का आंसर क्या आता था, कोई भी संख्या में ही आता है, जैसे 5 10 कुछ भी मान लीजिए। अगर डॉट वाला का हम करते हैं पहले तब तो इसका आंसर 5 आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा मान लीजिए। और फिर इसका गुना हम अगर इसमें करते हैं तो कैसे गुना करेंगे, इसमें तो कोई सदिश है ही नहीं, सिर्फ एक आंसर आया है वो भी संख्या में, तो हम इसमें गुना नहीं कर सकते क्योंकि इसमें सदिश है। इससे के साथ भी अगर सदिश रहता तो हम इसको साथ गुना कर सकते थे, इसलिए हम पहले दोस्तों इसका नहीं कर सकते, इसलिए हम पहले क्रॉस का करेंगे। क्योंकि आपको पता होगा कि जब हम क्रॉस का करते हैं तो इसका हम अवयव विधि से सोल्व करते हैं और इसका आंसर भी दोस्तों सदिश में आता है। तो सदिश और सदिश को गुना करने में आसानी होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्रॉस का करेंगे। तो आपको पता होगा कि जब दो सदिश के बीच क्रॉस रहता है तो उसे हम किस तरह हल करते हैं, अवयव विधि से, आई जे और के। यहाँ पर इसका मान 1 हो जाएगा, इसका -1, यहाँ पर 1, आइए दोस्तों 1 2 -1। अब इसको चाहें तो आप जिधर से भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको R1 के अनुदिश प्रसरण करेंगे। तो क्या हो जाएगा, आई इंटू इसको झाँकिए और इसके सामने वालों को झाँकिए, तो यहाँ पर माइनस माइनस मिलकर ही प्लस हो जाएगा, 1 - 2। और फिर दोस्तों -j, यहाँ पर जे वाला को सामने को झाँकिए और ये झाँकिए, तो यहाँ पर क्या आ रहा, पहले 1 गुने -1 करेंगे तो -1, फिर यहाँ पर भी -1 आ जाएगा। फिर अब के वाला को झाँकेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस के इंटू इसको झाँके इसको झाँके, तो 2 एकम 2 और यहाँ माइनस माइनस मिलकर दोस्तों +1 आ जाएगा। अब हम इसको हल कर देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 में से -2 जाएगा तो ये दोस्तों -1 आ जाएगा, तो इसे हम -i भी लिख सकते हैं। और यहाँ -j और ये हो जाएगा -1 1 2, फिर प्लस के 2 1 3 और यहाँ पर फिर प्लस गुना 3 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -i। और ये दोस्तों फिर यहाँ पर देखिए माइनस माइनस मिलकर यहाँ पर प्लस हो जाएगा क्योंकि गुना है, 2j + 3k। तो ये देखिए एक सदिश के रूप में ही आया इसका आंसर। और एक ये था दोस्तों, इसका हम लिख देते हैं i + j + k डॉट होता। अब देखिए आपको पता होगा कि अगर बीच में डॉट रहे तो हम उसे आसानी से गुना कर सकते हैं। तो i को i के साथ करेंगे तो -1, यहाँ पर +2, यहाँ पर +3, तो क्या आ जाएगा, ये 3 2 5 और 5 में से 1 घटा देंगे दोस्तों तो 4 आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या दे रहा है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही आया। और जो अगला इसमें दिया हुआ 2 सदिश इसमें भी है, लेकिन इसमें क्या है, बीच में डॉट है, तो इसे भी सिर्फ हम आसानी से गुना कर देंगे दोस्तों, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और यहाँ इसके साथ माइनस और प्लस, तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, 3 दूनी 6 और ये दोनों भी प्लस में दोस्तों, तो यहाँ प्लस में ही रहेगा 10। तो क्या हो जाएगा, इसे हम जोड़ देंगे तो यहाँ पर 10 और 4 14 में से 8 जाएगा, 6 हो जाएगा दोस्तों, 8 आएगा। इसका सही आंसर 8 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दे रहा है। और अगला क्वेश्चन जो है उसमें भी डॉट है, तो इसे भी हम गुना कर लेते हैं। यहाँ पर आप आई को आई के साथ करेंगे तो -2 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है तो -8 हो जाएगा, और फिर प्लस और दोनों प्लस है तो यहाँ पर +10 हो जाएगा, यानी -10 और फिर +10, तो कट के क्या आ गया दोस्तों, 0 आ गया। तो इसका आंसर क्या दे रहा है, यहाँ पर एक इसका ऑप्शन ये वाला देखेंगे दोस्तों थोड़ा गड़बड़ा रहा है, यही दे रहा है यानी 0 सही है। और अगला इसमें क्या है, 5 गुने मतलब देखिए तो 20 हो गया, 5 चौक 20। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि आई और जे है, तो यहाँ पर देखिए ये हो गया आई और जे और ये क्या हो गया, तो क्या दे रहा है यहाँ पर जे और फिर आई है, यानी ये दोस्तों इधर की तरफ जाता है लेकिन ये उल्टी आ रहा है, यानी घड़ी की दिशा में आ रहा है। और यहाँ पर जो चित्र हम बनाते हैं घड़ी के विपरीत दिशा में बनाते हैं, तो ये उल्टा हो गया। तो मैंने क्या बताया था कि अगर उल्टा रहे तो यहाँ पर जे और आई है, जे और आई, तो इसके बाद क्या आ जाएगा, माइनस के आ जाएगा, तो यहाँ पर -20 के भी लिख सकते हैं आप, जो कि ऑप्शन डी में है। तो इसका सही आंसर भी डी ही होगा। अगला सदिश आई वेक्टर + जे वेक्टर की दिशा में इकाई सदिश क्या होगी, तो इसका भी हम क्या करेंगे दोस्तों, इकाई सदिश निकालने के लिए सबसे पहले हम रूट निकालेंगे। तो यहाँ पर कुछ ना है तो 1 है, 1 का स्क्वायर
1 का स्क्वायर √2। अब यहाँ पर जो √2 आया इसका हम बटा कर देंगे, यानी i प्लस जे बटे √2, यही इसका सही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में दे रहा है इतना, तो यहाँ पर ऑप्शन ए भी है। और सेम उसी तरह जो यहाँ पर दोस्तों इसी विधि पर ये भी क्वेश्चन है, देखिए बीच में डॉट है और यहाँ पर क्रॉस है, तो यहाँ पर भी हम सेम उसी विधि का उपयोग करेंगे और फिर ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर दोस्तों जे नहीं है, तो आप चाहें तो यहाँ पर जीरो के साथ जे लगा सकते हैं, या ना भी लगाएं उसका मान जीरो ही होगा। यहाँ पर i प्लस जे प्लस 4k और फिर क्या है क्रॉस है 3i प्लस जे प्लस 7k। अब देखिए मैंने बताया था कि पहले इसमें आपको क्रॉस का करना है, तो क्रॉस का करने के लिए हम क्या करते हैं, अभी विधि का उपयोग i j और k। यहाँ पर हो जाएगा 1 1, यहाँ 4, ये 3 1 7। अब यहाँ पर हम करेंगे i इंटू, यहाँ पर देखिए इसको झाकेंगे इसको 7 माइनस 4 हो जाएगा दोस्तों, 7 एकम 4 एकम माइनस जे, इसको झाकिए और फिर इसको झाकिए, तो यहाँ पर भी क्या आ रहा 7 माइनस 4 तिया 12 आ रहा, फिर प्लस क्या आ रहा, यहाँ पर इसको झाक देंगे तो 1 गुने 1 और यहाँ पर -3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 में से 4 जाएगा तो 3i माइनस जे गुने यहाँ पर 7 में से 12 जाएगा तो -5 आ जाएगा, फिर प्लस के गुने यहाँ पर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। 3i माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दोस्तों 5j और यहाँ पर -2 क्या आ जाएगा, क्योंकि सिर्फ एक माइनस है। अभी ये एक सदिश के रूप में आ गया, इसके पहले क्या था एक डॉट में था, तो उसको लिख लेंगे दोस्तों 2i प्लस 0j, उसमें जे नहीं है तो हम 0 मान लेते हैं, आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, सिर्फ टाइम बर्बादी है, उसका मान 0 ही होता है। देखिए 0 को गुना करेंगे 0 के साथ तो ये तो कन्फर्म है कि 0 ही होगा, और अगर नहीं दिया और है तो आपको डायरेक्ट 0 कर देना। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, फिर प्लस 0, 0 को करेंगे 5 के साथ गुना तो 0 ही हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पर दोस्तों इसके साथ माइनस लगा हुआ है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। सॉरी अभी देखिए प्लस में है और ये माइनस में, तो इसका कट के क्या आ जाएगा आंसर 0 आ जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन में एक बार देख लेते हैं कि इसमें तो 0 है ही नहीं, इसका ऑप्शन क्या दे रहा है दोस्तों 16 दे रहा है। तो बहुत मेहनत से बनाए दोस्तों और आंसर नहीं आया, तो क्या करें। देखिए इसका एक और तरीका है दोस्तों, मैं उसको पर भी बता देता हूँ, देखता हूँ कितना आंसर आता। जैसे इसमें 3 फलन दिए हुए सदिश दिए हुए, तीनों का आप अवयव के रूप में लिख लीजिए। जैसे 2 3, यहाँ पर आप इसे ए मान लेंगे, इसे बी मान लेंगे, इसे सी मान लेंगे, माने कि ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना, 2 3 आई दोस्तों 0। फिर इसके बाद क्या यहाँ पर 1 1 4 है और यहाँ पर 3 1 7 है, 3 1 7 है। अब इसका प्रसरण कीजिए, जिधर से भी करेंगे बात बराबर है, आंसर उतना ही आएगा। आई जे के ये दोस्तों पहले जे होना चाहिए, सदिश जिस तरह होता है उसी तरह आपको लिखना, नहीं तो गलती हो सकता। आई जे के, जे यहाँ पर आ रहा है और के यहाँ पर आ रहा है, तो आपको इसे सुधार लेना। अब इसका हम प्रसरण करेंगे, पहले 2 इसको झाकिए इसको झाकिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 एकम 7 और फिर माइनस दोस्तों 4, फिर -0। तो देखिए यहाँ पर 0 है, अब कोई भी संख्या यहाँ पर आए उसका मान दोस्तों 0 ही होगा। 7 एकम 7 माइनस 4 तिया 12, 7 एकम 7 माइनस 4 तिया 12, फिर प्लस 3, इसको झाकिए तो 1 -3, 1 एकम 1 और यहाँ पर फिर -3 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 गुने कितना आ जाएगा 3। देखिए यहाँ पर 0 है, 0 के साथ कोई भी संख्या अगर गुना करेंगे तो पूरा 0 ही हो जाएगा, फिर प्लस 3 दे देंगे और यहाँ पर दोस्तों -2 दे देंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा एक में से घटाएंगे तो -2। अब यहाँ पर 3 दूनी 6 हो जाएगा और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, वो भी माइनस में, क्योंकि ये दोस्तों इसका माइनस था, इसका यहाँ प्लस है, तो ये गुना करेंगे तो इसके आगे भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। यहाँ पर भी कट के 0 आ रहा है, तो देखिए दोनों तरीका से मैं बताऊँ दोस्तों, यहाँ पर आंसर 0 आ रहा है और यहाँ पर ऑप्शन 16 बता रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपको एक दिमाग लगाना दोस्तों, आप जिस भी कोचिंग या स्कूल में पढ़ते होंगे उसके पास आप ये क्वेश्चन ले जाइएगा, क्योंकि मेरे से ज़्यादा अनुभव होंगे, क्योंकि मैं आप ही के बराबर का एक स्टूडेंट हूँ। मैं आपसे बस थोड़ा बहुत ज़्यादा जानता हूँ, ज़्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन आपके जो कोचिंग में या स्कूल में होंगे वो बहुत ही अनुभवी टीचर होंगे, तो वो इसका आंसर और सोल्यूशन बहुत अच्छे से बता सकते हैं, और उनका आंसर क्या आता है फिर मुझे कमेंट कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं दोस्तों।
अभी मेरा क्वेश्चन बैंक चल रहा है सोल्यूशन 2009 से लेकर अभी तक 2023 तक। इसमें लगभग 5 ईयर का अपलोड हो चुका है 2013 तक दोस्तों। अगर आपने उसे सोल्व नहीं किया है तो मेरा वीडियो देखिए, एक एक क्वेश्चन का विस्तार सोल्यूशन बताया गया है। सभी दोस्तों भी शेयर करें। क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन हो जाने के बाद अभी 13 तक हो गया, मैं इसी तरह 23 तक बताऊँगा। 23 तक हो जाने के बाद फिर इसके बाद दोस्तों जब 1 या 1.5 महीना बचेगा, उसके बाद मैं एनसीईआरटी रिवीजन एपिसोड लाऊँगा। एनसीईआरटी रिवीजन एपिसोड। उसमें मैं क्या करूँगा कि जो मतलब एनसीईआरटी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार-बार पूछे जाते हैं, मैं उन्हीं क्वेश्चन को दोस्तों छाँट-छाँट कर आपको एक दिन में एक चैप्टर मतलब बता दूँगा या 2-3 एक्सरसाइज बता दूँगा। उससे 10 या 20 क्वेश्चन निकालूँगा और वो दोस्तों आपको लाइव पढ़ाऊँगा मैं। शाम 7 बजे या 8 बजे लाइव आऊँगा और मेरे पास एनसीईआरटी किताब रहेगा और आपके पास एक कॉपी कलम रहना चाहिए। मैं क्वेश्चन दूँगा और आप उसे बनाएँगे, अगर नहीं बने तो मैं उसका सॉल्यूशन भी वहीं पे मैं बता दूँगा कि आप किस तरह इसे जल्दी और आसान से बना सकते हैं। और आप उस समय दोस्तों हमसे बात भी कर सकते हैं कमेंट के थ्रू। तो आप सभी को कमेंट करके बताना दोस्तों कि लाइव एनसीईआरटी रिवीजन एपिसोड में आप लोगों को कैसा मतलब क्वेश्चन चाहिए और कैसा सॉल्यूशन मतलब बताएं और किस तरह आपको पढ़ना है। इन सभी को आपको कमेंट में बता देना दोस्तों। इसी पे मैं अब पूरा तैयारी कर रहा हूँ लाइव पढ़ाने का। अभी थोड़ा इसमें प्रॉब्लम है मेरे मोबाइल में, तो मैं लाइव नहीं पढ़ा सकता हूँ, लेकिन कुछ दिनों में ये लाइव आने लगी मतलब हो जाएगा ठीक। तो आप सभी से अनुरोध है कि अपने दोस्तों भी शेयर करें ताकि बहुत सारे बच्चे इस हमसे जुड़े और सभी को फ़ायदा मिले। और हाँ, आप सभी लोग वीडियो देखकर लाइक और मतलब सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करके रखें ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आप पर नोटिफिकेशन जाएगा। बेल आइकन दबा कर रखेंगे तब। आपका एक लाइक दोस्तों हमारा मोटिवेशन होता है। जब वीडियो पर ज़्यादा लाइक और व्यूज़ आते हैं तभी वीडियो बनाने की मतलब प्रेरणा आती है हमें, और व्यूज़ नहीं आता है तो नहीं बनाने की मन करता है। तो अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा दोस्तों तो बहुत जल्द हम एनसीईआरटी का पूरा चैप्टर भी ख़त्म कर देंगे रिवीजन एपिसोड में, सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को बताकर।